सकते हैं। आपके सामने सवाल है, एक कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन 253, 45,000 की एप्लीकेशन आई है। कितने की एप्लीकेशन आई है? 45,000 की, जिसमें 5 को क्या किया है? रिफंड। बाकी 40 का क्या किया है? प्रोराटा। क्या थोड़ा बहुत याद है कैसे करना है? पार्शियल रिफंड है, पार्शियल प्रोराटा है। एक बार ट्राई करो, फिर चेक करेंगे कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। गिव इट अ ट्राई। कुछ स्कैनर दे। करो करो करो। नारे नारे ना 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 ना। हो गया क्या? चलो हो गया, जल्दी करो। चलो टाइम अब छोड़ दो। हो गया। कितना बचा है? हो गया भाई, छोड़ दो, शाम बाद पे ही छोड़ दो। आओ देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन कितने की आई है मुझे बताओ, जिसमें से रिफंड कितने को किया है? 5,000। और प्रोराटा कितने का किया है? 10,000, क्योंकि 40 वालों कितने दिए हैं? 30। जब क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो तो इतने से काम चल जाएगा। आपको वर्किंग नोट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जरूरत लगती है तो बनाएंगे, जरूरत नहीं लगती है तो क्या भगा दिया क्या तुम लोग को? गुड। चलो, तो वर्किंग नोट बन लगेगा तो बनाएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं बनाएंगे। पहले एंट्री करके दिखाता हूं। पहली एंट्री क्या होगी बताओ मुझे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अरे क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आएगा बताओ मुझे? 45,000 के हिसाब से 2 रुपए। कितना आएगा? 90,000। 90,000। हाँ
अरे हाँ, अगली एंट्री क्या होगी बोलो? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगी? 90,000। अरे हाँ, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना जाएगा मुझे ये बताओ बेटा? जितने शेयर इशू किए उतने के हिसाब से पैसे जाएगा। 30,000 शेयर का 2 रुपए, कितना जाएगा? 60,000। अरे कोई दुख दर्द पीड़ा, बाकी कहाँ जाएगा? कुछ का रिफंड होगा, कुछ का कहाँ होगा? रिफंड। कितना रिफंड होगा मुझे बताओ? 5,000 इंटू 2 कितना रिफंड हो जाएगा? 10,000। और बाकी जो एक्सेस पैसा है वो कहाँ से एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट से। जितनों का प्रोराटा हुआ है उसकी एप्लीकेशन मनी, जितनों का प्रोराटा हुआ है उसकी एप्लीकेशन मनी। कितनों का प्रोराटा हुआ है? 10,000 इंटू 2, 20,000 कहाँ चला जाएगा? अलॉटमेंट में। क्या ये वाली एंट्री कितनों की सही हुई? फटाफट हाथ उठाओ। फिर गलत क्यों कर दी? क्या हो गया सांग बाजपेयी? नालायक, यही स्कैम है तेरा। क्यों? यहां तक समझ आया सबको? अगला क्या करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे। क्या होगी एंट्री? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना मंगाओगे? मंगाओगे तो पूरा कितना? 30,000 शेयर्स का 5 रुपए। कितना मंगाओगे? 30,000 शेयर्स का 5 रुपए। कितना आएगा? 1,50,000। अरे बोलो रे, मिलेंगे कितने? 1,50 की कम, 1,50 में से कितने ऑलरेडी मिल चुके हैं? 20,000। तो अब कितने मिलेंगे? 1,30। एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने से हो जाएगी? 1,30,000, 1,30,000। कोई डाउट है क्या? अब कॉल की नॉर्मल एंट्री पास करोगे, मंगाओगे पैसा पूरा। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना आएगा मुझे बताओ? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना आएगा मुझे बताओ? 90,000, 90,000, हाँ या ना? अगली एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। अगली एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने से हो जाएगी? 90,000, 90,000। कितनों को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। कितनों का सही हुआ? सबका सही हुआ? गलती किसने करी? क्या करी? क्यों नहीं रिटर्न वाले लिखा था नालायक? क्यों नहीं किया? रिफंड रख लोगे क्या सबका पैसा? नालायक। चलो बन गया, सबसे बना। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाइएगा। इसमें थोड़ा सा अपन एक्स्ट्रा डालेंगे, फिर इसका वर्किंग नोट भी सिखाऊंगा। मैं जैसे एंट्री पास कर रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको कैपिटल, मैंने बंदे को कैपिटल क्या कर दी? दे दी। और अलॉटमेंट का पैसा लेना है। इशू कर रहा हूं ना मैं कंपनी हूं। मैं कौन हूं? कंपनी। मैं शेयर इशू कर रहा हूं, मैं शेयर इशू कर रहा हूं। तो मैंने आपको कैपिटल दे दी, मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी। मेरे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी। और मुझे आपसे पैसा लेना है, मुझे आपसे पैसा लेना है। तो जो पैसा लेना है वो क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। वो क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट। इसलिए ये रिसीवेबल है। इसलिए क्या है? रिसीवेबल। मैंने आपको कैपिटल दी और बदले में आपसे पैसा लेना है। शेयर्स दिए, शेयर्स दिए को बोल रहे हैं, शेयर कैपिटल दी। एक शेयर पूरा एक बार में नहीं दे रहे ना, शेयर को टुकड़ों टुकड़ों में दे रहे हैं। तो अलॉटमेंट की स्टेज की कैपिटल दी, फर्स्ट कॉल की स्टेज की कैपिटल दी। 10 रुपए का शेयर एक बार पूरे 10 का नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, हम 5 रुपए का दे रहे हैं अभी। तो मैंने आपको 5 रुपए की कैपिटल दी और 5 रुपए आपसे एक शेयर के हिसाब से लेने हैं। क्या बात समझ में आई? फिर जब आपने पैसे दे दिए तो वो रिसीवेबल जो था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। जब पैसे कैपिटल देते हैं और उसी समय क्या करते हैं? पैसे मांगते हैं, और तब थोड़े दिन बाद पैसे आते हैं। पहले कैपिटल दी और पैसा मांगा, यानी रिसीवेबल खड़ा किया, और फिर तुमने पैसा दिया मेरे को, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। नहीं समझे? समझे? और पहली स्टेज में पहले पैसा आता है। चलो आया क्या समझ में? चलिए आगे बात करते हैं अपन। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स of 10 each, एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट मनी 5, कॉल मनी 3। एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 65,000 शेयर्स, 5,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। ठीक है। मोहन होल्डिंग, मोहन होल्डिंग
3000 shares. Mohan holding 3000 shares did not pay allotment and call money. Mohan holding 3000 shares did not pay allotment and call money. Pass necessary journal entry. बनेगा? किसी को ट्राई कर पाओगे? गिव इट अ ट्राई. डिफॉल्ट वाला क्वेश्चन है ये, किया है आपने 12वीं कक्षा में. कॉल सिनेरियस. यहाँ पे कॉल सिनेरियस खोलना जरूरी नहीं है. जब क्वेश्चन बोलता है डायरेक्टली भी कर सकते हो. खोलना है तो खोल भी सकते हो. आप एंट्री करके दिखाओ मुझे, फिर अपन डिस्कस करेंगे कैसे करना है. पहले एक बार आप खुद से करके दिखाओ. आ गया आंसर. ये आंसर तुम लोग का. जल्दी करो, क्या है?
टाइम अप, छोड़ दो, मैं बता दे रहा हूं, आ जाओ देख लो, ठीक है क्या। सबसे पहले देखो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, एक बार फिर से बताता हूं। एप्लीकेशन कितने की आई थी 65, 5 को क्या किया है रिफंड, कितने बचे 60, जिसने 60 मांगे उसको कितने दिए 50, हाँ या ना फटाफट बोलो, जिसने 60 मांगे उसको कितने दिए 50। मुझे बताओ मोहन ने कितने पैसे नहीं दिए, मोहन के पास कितने हजार शेयर्स हैं। हम मोहन पे आरोप लगा रहे हैं कि मोहन भाई तेरे पास 3000 शेयर्स है और तूने 3000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा, तूने 3000 शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा कितना होता है 3000 इंटू 5, कितना होता है 3000 इंटू 5। हम उस पर आरोप लगा रहे हैं तूने 15000 नहीं दिए। क्या 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 हम उस पर क्या आरोप लगा रहे हैं, सही आरोप लगा रहे हैं कि गलत आरोप लगा रहे हैं। मोहन के पास कितने शेयर्स हैं, अरे यार मोहन के पास कितने शेयर्स हैं 3000, हम उस पर आरोप लगा रहे हैं तूने 3000 शेयर्स के 5 रुपए 15000 हमको नहीं दिए और मोहन बोल रहा है कि ये आरोप सरासर गलत है। बताओ अपन सही बोल रहे हैं कि मोहन सही बोल रहा है, अपन सही बोल रहे हैं मोहन सही बोल रहा है। मोहन क्या सही बोल रहा है, कैसे सही बोल रहा है, 3000 शेयर्स के 5 रुपए 15000 उसने नहीं दिए, लेकिन मोहन का कहना है सर क्या आपने प्रोराटा किया है इस क्वेश्चन में, हमने कहा हाँ किया है। बोलता मेरे साथ भी क्या हुआ था प्रोराटा, मेरे साथ भी क्या हुआ था प्रोराटा, मेरे पास है 3000 शेयर्स मेरे पास, पर मैंने मांगे 3000 नहीं थे, मैंने 3000 से ज्यादा मांगे थे। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है क्या। एक काम करना, मैंने कहा ज्यादा मांगे थे मतलब कैसे ज्यादा मांगे थे, बोलता है सर आपने प्रोराटा किया, मैंने कहा हाँ। बोलता प्रोराटा मतलब क्या होता है, मैंने कहा जिसने 60,000 मांगे थे मैंने उसको कितने शेयर्स दिए, जिसने 60 मांगे तो मैंने कितने दिए उसको 50। अरे यार जिसने 60 मांगे तो उसको कितने दिए 50। तो मोहन बोल रहा है मेरे पास 3000 शेयर्स है, मेरे पास कितने शेयर्स हैं, मैंने ज्यादा मांगे थे, आपने प्रोराटा के तहत मेरे को कम दिए, आपने प्रोराटा के तहत मेरे को क्या दिए हैं कम दिए। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, जिसने 60 मांगे थे मैंने उसको कितने दिए 50, इसको 3 दिए तो उसने कितने मांगे होंगे, पहले ये कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 60 वाले को 50 दिए तो जिसको 3 दिए उसने कितने मांगे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 60,000 इंटू 3000 डिवाइडेड बाय 50,000। सॉल्व करो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 5 1 जा 5 6 जा 600 इंटू 6 कितने मांगे थे 3600, कितने मांगे थे 3600। यानी मोहन ने मांगे कितने शेयर्स थे, अरे मोहन ने मांगे कितने शेयर्स थे 3600 और उसको दिए कितने हैं 3000। क्या ये लॉजिक समझ में आया, हमने सबके साथ क्या किया है प्रोराटा, हमने सबके साथ क्या किया है, 60 मांगने वालों कितने दिए हैं 60 मांगने वाले कितने दिए हैं 50, तो जिसको 3000 दिए, जिसको 3000 दिए, क्या उसने 3000 मांगे होंगे ज्यादा मांगे होंगे, बोलते सर मैंने मांगे थे 3600 और दिए हैं 3000। बात समझ में आ रही है। फिर उसका कहना है कि उसने 3600 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी भेजी होगी, हाँ उसने एप्लीकेशन कितने के हिसाब से भेजी होगी 3600 के हिसाब से, हमने रखी कितने के हिसाब से होगी 3000 के हिसाब से, किसके हिसाब से 3000 के हिसाब से। तो 600 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी, 600 शेयर्स की जमा रखी है ना हमारे पास, किस चीज के लिए अलॉटमेंट के लिए, किस चीज के लिए अलॉटमेंट के लिए। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मोहन ने कितने पैसे नहीं दिए हैं। एक काम करते हैं अपन पूरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है क्या। एक काम करते हैं पहले तो बेसिक एंट्री पास करना चालू करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने की एप्लीकेशन आई थी टोटल बताओ 65,000 इंटू 2 कितना होगा 1,30,000। अब तो आपको कैलकुलेटर भी अलाउड है, फटाफट कर सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा 1,30,000। कितने लोग बिना कैलकुलेटर क्लास में बैठे हाथ उठाएं। मैंने कल ही क्लास में बोल दिया था कि आज कैलकुलेटर बिना नहीं बैठने दूंगा मैं। बुक कर दिए क्या कर दिए साले, कैलकुलेटर बुक कर दिए तुमने, प्लॉट खरीद रहे हो क्या ऑनलाइन, क्या यहीं से खरीद लो जाके दुकान में 50 रुपए का मिलता है। अब बुक कर दिए हैं, प्लॉट की रजिस्ट्री होगी, बयाना होगा, फिर कब्जा मिलेगा, तब जाके कैलकुलेटर क्लास में आएगा नालायक। 65,000 इंटू तो कितना हो जाएगा 1,30,000, हाँ या ना बोलो। अच्छा अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितनी होगी मुझे बताओ 1,30,000 टू शेयर
कैपिटल कितना जाएगा, कैपिटल में जितने इशू करने थे 50,000 इंटू 2 कितना जाएगा 1,00,000। जिसका रिफंड किया वो कहाँ चले जाएगा टू बैंक। कितना रिफंड किया बताओ, 5,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10,000। और जितने का प्रोराटा हुआ है, कितने का प्रोराटा हुआ है 60 वाले को 50 दिए, 10,000 इंटू 2 टू शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 20,000। यहां तक कितनों को सही हुआ, फटाफट हाथ उठाओ। यहाँ तक सबका सही होना चाहिए था। अगली एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मंगाओगे, कितना मंगाओगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना मंगाओगे मुझे बताओ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना मंगाओगे 50, 2,50,000, 2,50,000 मिलेंगे कितने ये बताओ, मिलेंगे कितने, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने से एंट्री पास होगी 2,00,000, 2,30,000 गलत। और इसके लिए अपन ना एक वर्किंग नोट बनाना सिखाते हैं आपको, ठीक है क्या, यहां तक तो सबने सही किया, एक बार वर्किंग नोट बनाना सिखाते हैं, इस वर्किंग नोट से करोगे कभी गलती नहीं होगी। आओ देख लो, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितनी अलॉटमेंट मनी चाहिए थी मुझे बताओ, अलॉटमेंट मनी कितनी चाहिए थी 2,50,000, हाँ लेस अलॉटमेंट मनी ऑलरेडी रिसीव्ड, जो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है कितनी है 20,000। हाँ क्या कोई डिफॉल्टर है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया है, हाँ तो लेस नॉट पेड बाय डिफॉल्टर, या यहां पे नाम दिया है तो मोहन लिख देता हूं। हाँ या ना फटाफट बोलो, कैलकुलेट करेंगे कि मोहन ने कितना पैसा नहीं दिया है, हाँ या ना फटाफट बोलो, नहीं आया कि आया, इसको भी अभी अपन नीचे वर्किंग नोट, यहां तक समझ में आया सबको। यहां अच्छा कितने शेयर्स थे मोहन के पास, कितने शेयर्स थे 3,000, 3,000 शेयर से कितने रुपए 5, क्या उसने 15,000 नहीं दिए, ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे हम, इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट 2। क्या बनाएंगे वर्किंग नोट 2, सुनना ध्यान से, ये वर्किंग नोट 1 था, सुन रहे हो, नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट 2, इसी में बच्चे गलती करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड बाय डिफॉल्टर, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट पेड बाय डिफॉल्टर, यानी डिफॉल्टर ने कितने पैसे नहीं दिए। मुझे बताओ डिफॉल्टर के पास कितने शेयर्स हैं 3,000 शेयर्स हैं, तो हमें उससे कितने पैसे चाहिए थे अलॉटमेंट के, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर, क्या लिखूंगा अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर, डिफॉल्टर से कितने पैसे चाहिए थे मुझे बताओ, कितने शेयर्स थे 3,000 शेयर्स के 5 रुपए, कितने चाहिए थे 15,000, अलॉटमेंट मुझसे चाहिए थे 15,000, बोलो हाँ, वो बोल रहा है मेरे साथ प्रोराटा हुआ है, वो क्या बोल रहा है मेरे साथ, मैंने मांगे थे 3600, मैंने मांगे थे, मुझे मिले कितने 3,000, यानी मेरे 600 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी, मेरे क्या बेटा 600 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ऑलरेडी जमा है, काई के लिए अलॉटमेंट के लिए, काई के लिए अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर हो गया 15,000 लेस ऑलरेडी पेड बाय डिफॉल्टर, लेस ऑलरेडी पेड बाय डिफॉल्टर, डिफॉल्टर का ऑलरेडी पेड कितना होगा प्रोराटा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, क्या 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 प्रोराटा शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, उसने मांगे कितने थे 3600, उसको दिए कितने हैं 3,000, यानी कितने शेयर्स का प्रोराटा हुआ है 600, कितने शेयर्स का प्रोराटा हुआ है 600 इनटू एप्लीकेशन मनी, कितनी थी एप्लीकेशन मनी 2, कितनी थी 2, यानी उसके कितने पैसे जमा है 1,200, कितने जमा है 1,200। हम बोल रहे हैं तुमने 15,000 नहीं दिए, हम क्या बोल रहे हैं तुमने 15,000, वो बोल रहे 15,000 आपको मुझसे लेने थे पर मैंने 1,200 ऑलरेडी जमा है, एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा अलॉटमेंट के लिए जमा है, हाँ या ना बोलो ना यार, तो 15,000 में से 1,200 ऑलरेडी जमा है, इसका मतलब उसने कितने नहीं दिए 15,000 माइनस 1,200 कितना आएगा 13,890, कितना आएगा 13,800, ये नॉट पेड बाय डिफॉल्टर आया, ये क्या आया नॉट पेड बाय डिफॉल्टर, ये 13,800 का अमाउंट ऊपर वाले वर्किंग नोट में जाएगा, अमाउंट नॉट पेड बाय डिफॉल्टर 13,800, हाँ या ना फटाफट बोलो, मुझे चाहिए थे 2.5, 2.5 में 20 ऑलरेडी मिल चुके हैं और 20 के बाद 13,800 नहीं मिले हैं डिफॉल्टर के द्वारा, नहीं मिले हैं डिफॉल्टर के द्वारा, यानी मुझे कितना पैसा मिला है माइनस करके निकाल लोगे, 2.5 लाख माइनस 20,000 माइनस 13, 2 लाख कितना होगा 2,16,200, हाँ या ना फटाफट बोलो, ये काई की एंट्री हो जाएगी तुम्हारी अलॉटमेंट की, क्या एंट्री होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, क्या जाएगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, मैंने कॉल सिनेरियोस का अकाउंट अभी नहीं खोला है वो भी सिखा दूंगा, कितना हो जाएगा 2,16,200,
2,16,200। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया, नहीं आया। मेन ये वर्किंग नोट है। अब कॉल का पूरा पैसा मंगाओगे, जितना नहीं दिया उतना माइनस कर दोगे। कॉल का कितना पैसा मंगाओगे बताओ, पहले कर देता हूँ। कॉल का कितना मंगाओगे? कितने शेयर इशू किए थे? 50 रुपए। 50,000 शेयर इशू किए थे और 1,50,000 मंगाओगे तो क्या होगी एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना आएगा? मिलेंगे कितने? 1,50 पूरे मिलेंगे क्या? नहीं, डिफॉल्ट है ना, जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया है। कितने शेयर है उसके पास? 3,000। कितने शेयर उसके पास? 3,000। कॉल का पैसा कितना होता है? 3 रुपए। यानी 3,000 शेयर के 3 रुपए, 9,000 नहीं दिए हैं उसने ना। तो 1,50 माइनस 9,000 कितने मिले अपन को? 1,41,000। कितने मिले अपन को? 1,41,000। एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितनी होगी? 1,41,000। 1,41,000। कितनों को समझ में आया? फटाफट हाथ उठा। बेटा उसने कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। किसको नहीं आया? हाँ, उसको उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। काय का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट और कॉल का। अलॉटमेंट का तो हमने वर्किंग नोट बना के निकाल लिया। उसके पास शेयर्स कितने थे? 3,000। कितने शेयर्स थे? 3,000। उसने कॉल के 3 रुपए नहीं दिए। 3,000 इंटू 3 कितने नहीं दिए? 9,000। कितने नहीं दिए? 9,000। मुझे चाहिए कितने थे? 1,50,000। चाहिए कितने थे? 1,50,000। 9,000 नहीं मिले, बाकी मिल गए 1,41,000। क्या अलॉटमेंट की शेयर समझ में आई? कई बच्चे वो पूरा खांचा बना के करते होंगे एप्लीकेशन, वो क्या कहते हैं इसको, एनालिसिस टेबल। क्या बात समझ में आ रही है? ये शॉर्टकट होता है, उसमें तो इसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है पर कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर रहता है। अगर वो अच्छे से आता है तो वो कर लो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, पर उसमें टाइम थोड़ा कंज्यूम ज्यादा होता है। ये थोड़ा इजी पड़ता है कंपेरेटिवली। हाँ या ना पड़े? समझ आया सबको? नहीं आया? नहीं आया? ये लो नोट कर लो, वर्किंग नोट भी। वर्किंग नोट दिखाऊं पहले, क्या दिखाऊं? ये लो वर्किंग नोट दो। सबको समझ समझ के करना पूरे वर्किंग नोट को, पीछे कर लेना।
हाँ भैया, हो गया। हो गया। अभी दिख रहा है? जो समझ में ना आए तो पूछना। हो गया। सीएससीटी पढ़ रहे हो तुम लोग, नहीं पढ़ रहे हो? ओ भाई जल्दी करो यार। डन। चलो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अगला करो। अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स, या कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट 5, कॉल 3। एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन वॉज रिसीव फॉर 50,000 शेयर्स। राहुल होल्डिंग राहुल होल्डिंग कितने करूं? 5,000 करूं। राहुल होल्डिंग 2500 शेयर्स डिड नॉट पे allotment and call money. Past necessary journal entries.
हो गया, रिफंड है ही कहाँ, जरूरी थोड़ी हर क्वेश्चन में रिफंड हो, जल्दी करो। मैं जान मुश्किल टाइम देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए ताकि खुद से बने आपसे, मैं कराता चला जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है फिर अकाउंटेंसी क्लास का। अबे अशांग भाजपाई निकाल लो, अप्लाइड पॉइंट में आ रहा है 50 मांगे 30 दिए, अच्छा होल्डिंग दिया है मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको एक काम करो 6000 कर दो, आई एम सॉरी, मेरे को लगा मैंने अप्लाइड दिए हैं। सबसे पहले अप्लाइड अलॉटेड निकाल लिया करो इसका, बाकी लड़ाई आसान हो जाती है फिर। है कारीगरियों आए ना तेरी याद हमको, आए ना तेरी याद हमको, दुनिया नहीं बन रहा है क्या तुम लोग से? थोड़ा जल्दी करो बेटा। चलो अब हम आए हैं फोर फीचर में, एक बार फिर से बोल देता हूं ना, ठीक है क्या? अभी हम काय में आए हैं फोर फीचर में, तो फोर फीचर कैसे हो सकता है? या तो फोर फीचर कैसे होगा, या तो एट पार या तो एट प्रीमियम। जो शेयर्स पार में इशू हुए थे उनका फोर फीचर अलग होगा, और जो प्रीमियम में इशू हुए थे उनका फोर फीचर अलग होगा। और क्या होगा, या तो विद प्रोराटा होगा या तो विदाउट प्रोराटा। विद प्रोराटा मतलब शेयर्स में क्वेश्चन में प्रोराटा हुआ, विदाउट प्रोराटा में प्रोराटा नहीं हुआ। एक एक करके सारे केसेस करेंगे, पहले इसको एक काम करो 2 मिनट में बना लो। हो गया? चलो आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? पिछला वाला बन गया ना तुम लोग से? उसका क्या क्या अमाउंट आया था एक बार बता दो मुझे। बैंक अकाउंट, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितना आया था? 88,000। कितना आया था? 88,000। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट आया था 88,000। और नॉट पेड बाय डिफॉल्टर कितना आया था वर्किंग नोट में? 22,000। ठीक है? ये हो गया। आगे बात करें, चलिए आगे बात करते हैं। A company issued 15,000 shares of 10 each, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, कॉल 3। ठीक है? मोहन होल्डिंग 4,000 shares, did not pay allotment and call money, and his shares were
forfeited and his shares were forfeited. अच्छा बताओ, क्या इसमें वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या क्वेश्चन में प्रोराटा है? अबे कहाँ है प्रोराटा? कंपनी ने इश्यू कितने किए थे? 15। कंपनी ने इश्यू कितने किए थे? 15। क्या बताया कितने की एप्लीकेशन आई? नहीं। तो कितने की आई होगी? 15। कितने की आई होगी? 15। 15 की एप्लीकेशन आई, 15 इश्यू किए थे। क्या कुछ प्रोराटा है? तो क्या कितने अलॉटेड, कितने, वो सब निकालने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, सीधे सीधे एंट्री हो जाएगी। पहले इश्यू की एंट्री करो, फिर मैं फोर फीचर की कराऊंगा। जल्दी करो, थोड़ा सा सवाल है। इसमें प्रोराटा है ही नहीं। जिसने 12वीं में अच्छे से पढ़ा होगा वो दुआएं दे रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो गालियां दे रहा होगा, है ना? अले ऐसे नहीं बोलते थे 12वीं पढ़ लो बेटा, पढ़ लो 12वीं। बन रहा है दोस्तों कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। अब ये तो पिछला वाला नहीं बना, पिछला वाला बन गया, तो ये तो और सड़ा है। मैं फोर फीचर ही करने कहाँ बोल रहा हूँ, सिर्फ इशू की करने बोल रहा हूँ। फोर फीचर की तो मैं कराऊंगा, तुम पहले इशू की करो ना बेटा। फोर फीचर की एंट्री किसने करने बोली? साले पिटेगा तू, मैंने बोला नॉर्मल एंट्री करो, फोर फीचर मैं कराऊंगा। फोर फीचर की एंट्री एकदम आखिरी में होगी। आप फोर फीचर की एंट्री के लिए परेशान मत हो, वो मैं कराऊंगा। पहले से बेसिक वाली करो। ये तो भाई पूरा कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट भी खोल रहा है, बढ़िया। क्यों नहीं करना पड़ता होगा? कल को कंपनी अकाउंट्स चेक करोगे, कुछ कंपनी अकाउंट्स देखोगे तो बनेगा ही नहीं क्या हुआ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट ही नहीं पता होगी। ऐसा थोड़ी कि सीएस नहीं करता, सो क्या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने ही नहीं पड़ेंगे क्या जिंदगी में कभी? अगर पैसा कमाना है ना तो ये सोचना भूल जाना कि कौन काम सीए करता है, कौन काम सीएस करता है। बस ये सोचना जिसमें पैसा मिलता है वो काम हम करते हैं, तभी पैसा कमा पाओगे। रियल मार्केट में उतर के देखोगे तो यही विडंबना है। सीए वाले सोचते हैं हम सब करेंगे, सीएस वालों का काम भी कर लेते हैं। सीएस वाले सोचते हैं हम ये नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है। नहीं मिलता पैसा फिर। हुआ नहीं हुआ मुन्नाओ? अगर फोर फीचर को टू लिखा है तो ये इस साइड नहीं आना चाहिए। चलिए मैं कर दूं, क्या होगा बताओ? पहले कंपनी ने इशू किया 15,000 शेयर, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी मुझे बताओ? 15,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60,000। 60,000 हाँ या नहीं? अगली एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 60,000। टू शेयर कैपिटल भी कितना होगा? 60,000। प्रोराटा कुछ है नहीं, कोई लफड़ा ही नहीं है, हाँ या ना? बोलो फटाफट बोलो। अगली एंट्री अलॉटमेंट की होगी, क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। पूरा पैसा मंगाओगे, कितना मंगाओगे बताओ? इसको क्या होगा, कितना मंगाओगे?
जादू आ गया क्या? अब गुम गया क्वेश्चन, ऐसे यहीं पे एंट्री कर देता हूँ। अगली एंट्री क्या होगी बताओ? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। आप बताना मुझे कितने, 15,000 शेयर्स के 3 रुपए चाहिए थे, कितने थे? 45,000, 45,000 राइट। पूरे मिले कुछ कम मिले? पूरे मिले कुछ कम मिले? कम मिले क्योंकि एक ने डिफॉल्ट किया ना बेटा। 45 में कुछ ऑलरेडी रिसीव तो है ही नहीं, 45 में कुछ ऑलरेडी रिसीव तो है ही नहीं। एक डिफॉल्टर है, कितने शेयर्स थे डिफॉल्टर के पास? क्या उसको कुछ अप्लाइड अप्लाइड निकालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। उसने अलॉटमेंट मनी कितनी थी? एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 433 थी राइट। और उसके पैसे कितने थे? डिफॉल्टर पास कितने शेयर्स थे? 4,000। तो 4,000 शेयर्स के 3 रुपए यानी 12,000 उसने नहीं दिए। तो 45 में से 12 नहीं मिले, कितने मिल गए? कितने मिल गए? हाँ या ना, फटाफट बोलो। अगली एंट्री का की होगी? फर्स्ट कॉल की। अगली एंट्री का की होगी? फर्स्ट कॉल की। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने मगर कितने पैसे चाहिए तुमको? पूरे चाहिए। कितने चाहिए? 15,000 शेयर इशू किए थे ना, तो 15,000 इंटू 3 कितने चाहिए? 45,000, 45,000 राइट। पूरे 45 मिले कुछ कम मिले? अरे 45 मिले कुछ कम मिले? कम मिले। क्यों कम मिले? 4,000 शेयर्स के 3 रुपए, 4,000 शेयर्स के 3 रुपए, फिर 12 नहीं मिले। कितने मिले? 45 माइनस 12 कितना होगा? फिर से 33। तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल कितनी हो जाएगी? 33,000, 33,000। कितनों को आ गया यहां तक समझ? कितनों का सही हुआ, कितनों का गलत हुआ? साले अकेले तेरा गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? नालायक, क्या करता है तू? यहां तक समझ में आया सबको? हाँ ना बोलो ना भाई। अब फोर फीचर सिखाऊं कि इसी की और प्रैक्टिस कराऊं, ये सोच रहा हूं पहले तो। अभी इसकी और दे दूं? चलो एक काम करो, क्वेश्चन लिखो। लिखो फोर फीचर के अभी करा दूं? चलो करा दो, मेरे को क्या है। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? आप सामने वाले शेयर को कैंसिल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हाँ, दूंगा 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 दूंगा। एप्लीकेशन मनी कितनी थी ये बताओ? 4। अलॉट मनी कितनी थी? 3। कॉल मनी कितनी थी? 3। बंदे के पास शेयर्स कितने थे? 4,000। उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। हम उसके शेयर को फोरफीट कर रहे हैं। हम उसके शेयर क्या कर रहे हैं? फोरफीट। फोरफीट मतलब कैंसिल कर रहे हैं। फोरफीट मतलब, अबे फोरफीट मतलब कैंसिल। तो हम उसको कितने की कैपिटल दे चुके हैं? 10 रुपए की। कितने की कैपिटल दे चुके हैं? 10 रुपए की। कैंसिल मतलब जब इश्यू करते तो कैपिटल को क्रेडिट करते थे, इश्यू करते तो क्या करते थे? कैपिटल को क्रेडिट। अब कैंसिल करें तो कैपिटल क्या कर देंगे? डेबिट। क्या कर देंगे? डेबिट। क्या एंट्री होगी पहली मुझे बताओ? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने से होगी? 4,000 इंटू 10 कितने से होगी? 40,000। हाँ या ना, फटाफट बोलो। जो पैसा मिल गया है वो हमारी कमाई। हम शेयर तो पूरा कैंसिल कर रहे हैं, कुछ पैसा हमको मिल चुका है। कितना मिल गया इससे पैसा बताओ? 4 रुपए मिल चुका है। ये हमारी क्या हो जाएगी? कमाई। ये हमारी क्या हो जाएगी? कमाई। हमने उसको 4 की कैपिटल दी, उसने हमको 4 रुपए दिए। फिर हमने 3 की कैपिटल दी, उसने हमको पैसे नहीं दिए। फिर हमने 3 की कैपिटल दी, उसने हमको पैसे नहीं दिए। पूरे 10 रुपए की कैपिटल दी, उसने हमको सिर्फ 4 रुपए दिए। हमने उससे पूरा शेयर वापस ले लिया। हमने उससे पूरा शेयर क्या ले लिया? वापस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 इंटू 10 कितना कर दिया? 40। क्या 4 रुपए उसको लौटाएंगे क्या जो रख लिए? भाई को लौटाएंगे। भाई तूने डिफॉल्ट की, हमारी कमाई हो गई। बोलो है नहीं? उस कमाई को क्या बोलेंगे? फोर फीचर। क्या बोलेंगे? फोर फीचर। तो टू शेयर फोर फीचर कितना जाएगा? जो पैसा मिल चुका है 4,000 इंटू 4 कितना मिल चुका है? 16,000 मिल चुका है। हाँ यानी बताओ फोर फीचर का नेचर क्या है? इनकम। फोर फीचर का नेचर क्या है? इनकम। क्यों इनकम? क्योंकि वो पैसा आपने जब्त कर लिया है सामने वाले का। 4,000 शेयर्स के 4 रुपए, आपने 16,000 रुपए फोरफीट कर लिए हैं। हाँ या ना, फटाफट बोलो। जो नहीं मिले वो अपने अपने नाम से जाएंगे। जो नहीं मिले वो अपने अपने नाम से नहीं जाएंगे, नाम से जाएंगे। अलॉटमेंट का नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। अलॉटमेंट का नहीं मिला और फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। कितना नहीं मिला अलॉटमेंट का बताओ? 4,000 इंटू 3 कितना होता है? 12। और फिर 4,000 3 कितना होता है? 12। ये होती है एंट्री फोर फीचर की। एंट्री होती है फोर फीचर की। कैपिटल को कैंसिल, कैपिटल को
जो पैसा मिल गया वो कहाँ जाएगा, फोर फीचर। जो पैसा मिल गया वो कहाँ जाएगा, फोर फीचर। जो नहीं मिला वो अपने अपने नाम से क्रेडिट हो जाएगा, वो अपने अपने नाम से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। 4000 इंटू 3 12,000 अलॉटमेंट का नहीं मिला, और 4000 इंटू 3 12,000 फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगर इशू करते समय कॉल्स इन अरियर्स खोला था, अगर इशू करते समय क्या खोला था, कॉल्स इन अरियर्स, तो यहाँ पे भी क्या जाएगा, कॉल्स इन अरियर्स। वो भी बताया नहीं है तो परेशान मत होना, अभी बस ये समझो अपने अपने नाम से क्रेडिट हो जाएगा। नहीं आया कि आया, एक ही आ जाएगा। हाँ नहीं समझे, अरे हाँ या नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फोर फीचर में जो पैसा मिल गया, जो नहीं मिला वो अपने अपने नाम से क्रेडिट हो गया है। इतना कर लो, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी करके आना। ये फोर फीचर की एंट्री हो गई। जल्दी करो, क्वेश्चन लिखो अगला। अ कंपनी इशूड a company issued 10,000 shares of 10 each, एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट मनी 5, कॉल मनी 3। मोहन होल्डिंग 2,000 shares did not pay allotment and call money, and his shares were forfeited, and his shares were forfeited। एकदम बेसिक सवाल दिया पहले, बनेगा। फोर फीचर की भी एंट्री पास करने क्या नहीं है इसमें, हो गया। चलो अगला लिखो। अ कंपनी इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट मनी 4, कॉल मनी 3, application was received for 45,000 shares, 5,000 applications were rejected, and pro rata allotment was made to balance, and pro rata allotment was made to balance। Rahul holding 12,000 shares did not pay allotment and call money, did not pay allotment and call money। आपको इसकी एंट्री पास करनी है, बनेगा। अगला क्वेश्चन भी दे दूं एक। अ कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स, हाँ 12,000 राहुल होल्डिंग 12,000 शेयर्स। अ कंपनी इशूड 20,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी 3, अलॉट मनी 4, कॉल मनी 3, एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर 25,000 शेयर्स, and pro rata allotment was made। ठीक है, रवि होल्डिंग 5,000 shares did not pay call money,
आपको एंट्री करके आनी है। हो जाएगा क्या इतना? चलेगा? ठीक है। फोरफीचर कर मैं अच्छे से और सिखाऊंगा, सब प्रकार का सिखाऊंगा, किसी में भी फोरफीचर नहीं करना है। मैंने एक में भी नहीं बोला है कि शेयर्स और फोरफिटेड, अगर बन जाए तो करके आ जाना, फोरफीचर की भी एंट्री चेक करवा लेंगे, लेकिन अभी मैंने फोरफीचर करने नहीं बोला है। अगर किसी को पहले से फोरफीचर बनता है 12th क्लास से, तो तीनों की फोरफीचर की एंट्री भी पास करके आ जाएंगे। ये तीसरा वाला क्वेश्चन ध्यान से करना, उसमें गलती मत करना, ठीक है क्या? उसमें से उसने कॉल मनी नहीं दिया, रवि होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड डिड नॉट पे कॉल मनी, ठीक है क्या? अलॉटमेंट दी है उसने, क्लियर बता रहा हूँ, अलॉटमेंट दी है, क्लियर है क्या? कल चेक करूंगा तीनों क्वेश्चन। आज की सभा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।